कांग्रेस दीवनी विधायक कुंवर रविंद्र सिंह तोमर के द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित राहगीरों के हित में लगातार मेहनत अपनी विधानसभा तीनों नदी जैसे चंबल, कावरी, आसन और कुआरी नदी सन 1971 में आई थी, उससे भी 5 फीट अधिक ऊंचाई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे कई गांवों में किसानों की फसलें हैं और घर में अनाज एवं गृहस्थी का सामान पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। इसके लिए जो टीम बनाई गई है अपने सही तरीके से काम करे और किसानों के सीधे खाते में मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। और विधानसभा में चंबल की 40 रेत की खदान खोलने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कुथियाना घाट पर पेड़ टुलफुल का निर्माण कराया जाए और अभी बाढ़ प्रभावितों को मुआवजे की राशि 100% दी जाए। सरकार के द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित किसानों की बची हुई बाजरे की फसल निर्धारित कीमत से अधिक रुपए में खरीदी जाए, ताकि सभी बाढ़ प्रभावित किसान अपनी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। जगपाल सिंह तोमर, संभाग ब्यूरो चीफ, विकास सिंह की रिपोर्ट। ये मांग रखी कि जिन किसानों का फसल का नुकसान हुआ, मकान ढह गए, उनके घरों में गल्ला रखा हुआ था जो वो नहीं निकाल पाए, भूसा बह गया, जानवर बह गए, तो इसकी भरपाई आकलन करा करके सरकार को पूरी करनी होगी। इसकी भरपाई कितने प्रतिशत तक होगी? देखो, मैं तो 100% की मांग करता हूँ, क्योंकि गरीब किसान कहाँ से लाएगा? पूरा जीवन उसका लग गया इसमें, मकान बनाने में, व्यवस्था बनाने में। अब वो एक पीढ़ी फिर लगेगी, फिर उसका दूसरा। मैं कह रहा हूँ कि भरपाई करने के बाद 2 चीजें और हैं उसमें। एक तो ये है कि जिन किसानों का फसल नष्ट हो गई, अब ये आने वाले समय में बाजरा की फसल है, तो भरपाई तो अभी सरकार करे। इसके साथ साथ जो बाजरा की फसल आने पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट जो निर्धारित करेगी किसानों के बाजरा की खरीदी की, लेकिन उन क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो चिन्हित किए गए, उन क्षेत्रों के किसानों का जो बाजरा नष्ट हुआ है, उनको तो उचित रेट पे, मार्केट रेट पे बाजरा को उपलब्ध कराना पड़ेगा, नहीं तो वो साल भर खाएंगे क्या। और एक दूसरी बात यह है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनके मकान ढह जाते हैं, बह जाते हैं और वो जनजीवन दुर्बल हो जाता है, उनको कम से कम सुरक्षित स्थान पर जमीन देकर के उनको मकान दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसकी सर्वे के लिए पटवारी और आरआई वगैरह जाएंगे, इनके लिए सीधा उनके खाते में जाएगी राशि या फिर चेक द्वारा दी जाएगी बाढ़ प्रभावितों को? हम तो यही कहेंगे कि ये बीच का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सीधा किसान के खाते में जाना चाहिए। और किसान के खाते में जाएगा तो ये घपलेबाजी नहीं हो पाएगी। मैं बताऊं, किसान तो गरीब है, गरीब किसान है, गरीब आदमी को तो आसानी से लोग भ्रमित कर देते हैं, तो इसलिए सिस्टम में कहीं कोई दाग धब्बा ना हो, इसलिए सीधा सिस्टम में सीधा। अगर कोई भी किसान गांव ना छोड़े, जैसे उसकी जमीन है, जगह वहाँ पर जमीन है, उसको ऊपर जाके जमीन दी जाएगी ऊंची जगह पर, वो जा सकता है? नहीं, ये तो मैंने बात कर ली है इस बात। बाढ़ प्रभावितों के लिए इसमें कैसा काम कर रहे हैं, क्या देखिए, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों का नुकसान हुआ, लोगों का जनजीवन दुर्बल हुआ, आपको पता है कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि 3 नदियाँ एक साथ, बल्कि आसन भी मतलब जो है लगी हुई है, कुआरी और चंबल, ये दोनों नदियाँ बहुत ज़्यादा उफान में आई। और चंबल तो 2019 की तुलना में 5 फीट ऊंची बाढ़ ज़्यादा आई पहले 2019 की तुलना में। और कुआरी का रिकॉर्ड है 1971 में जो रिकॉर्ड कायम हुआ था, उससे ज़्यादा इस बार नदी बाढ़ में आई, और उससे हमारी करीब 20 पंचायतें प्रभावित हुई दिमनी क्षेत्र की। उसमें आपका ये क्षेत्र पूरा, यहाँ भागना, धर्मगढ़, जिन्ना का पुरा, बाग का पुरा, माता का पुरा, भैरव का पुरा, बरगवा, मनफूल का पुरा, पुरावस और सांगोली और कोथर, इन पंचायतों के मजरे, और कोणर है हमारे केनाक से लगा हुआ, पतोखी की खोड़, ये मतलब गांव जो है पुरावस का मैंने जिक्र किया। ये गांव पुरावस, इधर आ जाओ तो तिगड़ा का पुरा, जगराम का पुरा, आपका ये नीचे गांव जो पड़ता है ये चेटा पंचायत में कचपुरा। और ये बाढ़ प्रभावित घर बेघर हुए, इनके लिए सहायता राशि क्या? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ।
मेरा ये चंबल के बेल्ट में चलोगे तो बीलपुर, कोठियाना, घेर, नीमरीपुरा, आपका मलहनकापुरा, ये बिल्कुल टापू बन गए थे गाँव। बिल्कुल। और कचपुरा, आरौली, मलबसई, गढ़ी, गूंज, मल्हा, शपशुपकापुरा, बीजकापुरा, दलजीतकापुरा, भामई, गिलियापुरा, नया बांस, ये गांव इस तरह से टापू बन गए थे कि वहाँ न तो भोजन की व्यवस्था, न उनके मतलब जो है कहीं रहने की छत बची। तो मैं स्वयं नाव बोट में बैठ करके मैं उनको भोजन देने के लिए गया, और सब जगह हर पॉइंट ऑफ हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे रहे। जितना भी हम अपने तरफ से कर सकते थे हमने पूरे मनोयोग किया। आप ग्राउंड जीरो पे जाके इसकी जानकारी लगा सकते हैं, और प्रशासन से भी बराबर मांग करता रहा। इसके बाद अब काम ये है कि नदी अपने स्थान पर पहुंच गई। अब काम जो बचा है वो ये बचा है कि मैंने ये बात ध्यान आकर्षण में भी लगाई। तो बीलपुर कोठियाना में मैं स्वयं मौजूद था उनके साथ, और मैंने कहा आप तो जो ये मानस में अपने रख लो कि ये काम आपको करना है और रिपोर्ट ऊपर भेजनी है। और मैंने ये बात सदन के अंदर मैंने ध्यान आकर्षण में इस चीज़ को लिखा है, कहा है, वो मैंने कॉपी आपको दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ बहुत आवश्यक है। मैंने ध्यान आकर्षण में बीलपुर कोठियाना के पुल की भी बात रखी है, या पेंटून पुल बनाओ या पक्का पुल बनाओ। भाई अभी फौरी तौर पे पक्का पुल इतनी जल्दी नहीं बन सकता, उसकी योजना बनना चाहिए और उसकी तैयारी होना चाहिए, उसका जो है टेंडर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले पेंटून पुल वहाँ बन जाना चाहिए। 3 प्रांतों का जुड़ावा सीधा मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, तो बहुत बड़ा एरिया है वो। और इसके अलावा कई मामले थे जिनको मैंने बेरोजगारी पे उठाया। मैं एक बात और कह रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हमारे प्रदेश की जनता, हमारे संभाग के लोग, हमारी विधानसभा के लोग, हमारे जिले के लोग सुन रहे हैं और इस बात को वो चाह भी रहे हैं। ये चंबल का एरिया जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इंदौर के मानपुर से शुरू होकर के श्योपुर के रास्ते मुरैना से चल करके तोमरघाट का एरिया कवर करते हुए भिंड तक और उत्तर प्रदेश के जालौन पर जाके पच नदी पर समाप्त होती है। मेरा कहना ये है कि ये सरकार पहले तय करे कि घड़ियाल महत्वपूर्ण है या आदमी। आज जब बाढ़ आई तो घड़ियाल तो जली प्राणी है, उनको तो नहीं दिक्कत आई। दिक्कत तो वहाँ रहने वाले लोगों का जनजीवन दूभर हो गया, और जब दूभर हो गया उनकी बर्बादी हो गई। अब नदी अपनी जगह पहुँच गई। 2 महीने बाद जब बिल्कुल सामान्य हो जाएगी तो वहाँ से अगर उसमें से एक मुट्ठी रेत अगर वो लोग निकाल लेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? क्या सरकारें, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये केवल एक दुहाई दे करके कि सेंचुरी का एरिया है। सेंचुरी का एरिया बनाया किसने? और इसको जरा विचार करो। मैं कह रहा हूँ कि 40 खदानें अगर चंबल में मुरैना, श्योपुर से लेकर के मुरैना और तोमरघाट क्षेत्र और पूरा जो है भिंड तक ये खोल दिया जाए तो हजारों करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। और यदि ये काम नहीं कर सकते आप, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इसको करो क्योंकि आप इंडस्ट्री इतनी जल्दी नहीं लगा पा रहे, लेकिन इस बीच में हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, उसका संपत्तिकरण करो और वहाँ उद्योग धंधे लगा दो। तो ये कम से कम आए दिन जो फॉरेस्ट की टीम से कहीं गोली चल रही है, कहीं ट्रैक्टर चढ़ गया किसी पे, कहीं इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, ये सारी चीजें मतलब उन पे ब्रेक लगेगा। ये लोग तो पा नहीं रहे, भाई काम तो कहीं ना कहीं हो रहा है, तो क्यों ना उसको लीगल तरीके से किया जाए। लीगल करोगे तो उससे सही है। ये विधानसभा में मुद्दा उठाया, आपकी विधानसभा 4 दिन चलनी थी, वो 2 दिन चल के क्यों रह गई? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाल चेहरा दिखाई दे गया। उनकी मंशा नहीं है कि वो किसी जनता के हित में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें खुद विधानसभा सत्र को समाप्त करना था। 10 तारीख को सारे सरकारी कामकाज की तैयारी करके सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, और प्लानिंग के बाद जब हम लोगों ने जब अपना बाढ़ के मुद्दे पे स्थगन प्रस्ताव की, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जब ये कहा कि हमें स्थगन प्रस्ताव पे 139 में चर्चा करनी है कि बाढ़ पे किस प्रकार से सरकार ने अपना मानस तैयार किया है और हमें उन बाढ़ राहत में लोगों को मदद दिलानी है, इस पर चर्चा होनी थी भाई। क्योंकि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर हमारे मुरैना में। हम कह रहे हैं कि हमारी दिमनी क्षेत्र में इतना नुकसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, पहली बार हुआ, और इस पे चर्चा नहीं की सरकार ने। हम लोगों ने वहां आपत्ति की कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे चर्चा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण की बात आ गई, उस पर चर्चा की। और मैं एक बात और कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि आरक्षण के मुद्दे पे, ओबीसी आरक्षण पे सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, क्योंकि इन्होंने अभी कोर्ट में अब क्यों जल्दी हो रही, क्योंकि अब जानो कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह रहा हूँ। कल हमारे साथ एक डिबेट में जी चैनल पे मैं बैठा था, तो एक माननीय विधायक जी थे, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सुझाव हो
तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बड़े संवेदनशील हैं। मैं कह रहा हूं कि वो इतने संवेदनशील हैं तो इस देश में गरीबी के आधार पर, क्योंकि गरीब हर जाति में है, सामान्य जाति में गरीब हैं, पिछड़ी जाति में गरीब हैं, दलित जाति में गरीब हैं, गरीबी के आधार पर आरक्षण व्यवस्था को भी लागू करना चाहिए, क्योंकि उन नौजवानों में जिनको जो इन चीजों से वंचित हैं उनमें घोर निराशा का वातावरण रहता है, और इसलिए इस देश को तरक्की की दिशा में ले जाने के लिए भी ये कदम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी पहल होगी। क्या आपकी कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी क्या? बिल्कुल, कांग्रेस तो हमेशा गरीबों के लिए काम करती आई, किसानों के लिए काम करती आई, मजदूरों के लिए काम करती आई। कांग्रेस ने कभी जात धर्म की राजनीति नहीं की, कभी भी ये संप्रदाय और इसकी राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो दिया है वो अनुकरणीय है। इसलिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से देश की 125 करोड़ जनता को कहना चाहता हूं कि जरा विचार करो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ये कांग्रेस पार्टी 1885 से आप इतिहास उठाइए कि 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब अपने प्राण इस कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के दे दिए, तब भारत माँ को आजादी मिली है। और इसके साथ साथ मैं और कहना चाहता हूं कि देश में विकास के पथ पे आप बढ़ी आगे। इस देश में नहरें किसने खुदवाई, रेलवे लाइन किसने बिछवाई? आप आज एक चीज देख लो, गांव में मनरेगा मजदूर योजना किसकी लाई हुई है? गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत एक गांव में बिजली किसने पहुंचाई, सड़कें किसने बनवाई? और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं, हम आयातित देश थे खाद्यान्न के मामले में। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश में हरित क्रांति का नारा दिया, तब देश में उत्पादन बढ़ा, और परम पूज्य इंदिरा गांधी जी ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जब सृजन किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया। इससे हम आज इससे भंडारण करके अपने देश को कम से कम 2-4 साल अगर भुखमरी और बाढ़ या किसी प्रकार की आपदा आ जाए तो हम देश को भोजन दे सकते हैं। ये किसकी देन है? इसके बाद 1980 में श्वेत क्रांति का नारा किसने दिया? इस देश को बहुत कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने तो केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसे वाला बना दिया है, अंडानी और अंबानी को। बाकी गरीब की इन्हें कोई चिंता नहीं है। गरीब के पक्ष में